एकबारे छोटो আমল আমি আপনার সামনে বয়ান করি। অন্য মজলিসর ভিতরে পরীক্ষা দেনে वाला কোনো ছেলে আসেনি, মেট্রিকর পরীক্ষা দেনে वाला নাই তো নাই। আপনার ছেলে বা মেয়ে, भतीजा भतीजी, नाती नातिन ओला आसनी के जरा मेट्रिकर परीक्षा देतरा आसनी अल्हम्दुलिल्लाह आसन। एकटा छोटो आमल बड़ो बड़ो बुजुर्गाने दीन परीक्षाटा आसान हইব और अल्लाह ताला प्रश्नर उत्तरगुला इंशाअल्लाह उनार दिमाग और उनार दिलेर भितरे अल्लाहर तरफ तकी इल्का करा हইব। छोटो एकटा आमल आसे एकजन बहुत बड़ो बुजुर्ग हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान कुरान शरीफेर मशहूर तफसीर 8 वॉल्यूम 8 खंड आसे मारिफुल कुरान ओई किताबेर मुसन्निफ लेखक उन्हीं बयान करसन कि जिसका एग्ज़ाम हो रहा हो, परीक्षा हो रहा हो, वो स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम के हाल में जाए और उसके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए तो क्वेश्चन पेपर को लेकर डायरेक्ट उसको पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन पेपर लोइया पढ़ता ना, बल्कि क्वेश्चन पेपर है उसको उल्टा कर रख दो, अपने डेस्क पर रख दो और एक छोटा सा अमल करो। अमल होइलो कुरानेर भितरे शब्दों आसे काफ हा या ऐन साद, काफा या ऐन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया 16 नंबर पारा। काफ हा या ऐन साद ए 5टा हरफ आसे। काफ कइले ए उंगलीटा बंद करते लागबो। काफ हा या ऐन, काफ हा या ऐन साद। आमी आबार कइया काफ एटा बंद करता, हा या ऐन साद 5टा बंद हो गेल। बंद करार परे कइता कुफी तू, कुफी तू, कुफी तू एक बार कइता बेश ना। आर बादे हा मीम ऐन सीन काफ 5टा शब्द आसे। ए 5टा कइता आर बादे कइता हुमी तू। बुझले एक बारे आसान। काफ हा या ऐन साद 5टा बंद हইল। बादे कइता कुफी तू, आबार हा मीम ऐन सीन काफ 5टा खुला हইল। बादे कइता हुमी तू, हुमी तू। और तारपरे प्रश्न निया एखन परीक्षा देवा आरम्भ करो। ताई लिखछन कि इंशाअल्लाह ओई पेपरटा बहुत सुंदर हिसाबे परीक्षा होइब, बहुत इंशाअल्लाह अच्छा मार्क और अच्छा रेजल्ट होगा। छोटो एकटा आमल आसे परीक्षार जमाना हिसाबे आमलटा आमी बयान करছি। যদি আপনারা বুঝছেন তে আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি বুঝতে পারছেন না তে ইমাম সাহাব বা কোনো মৌলানা সাহাব বা আমার নম্বর আছে নম্বর নিয়া और कोनो समय फ़ोन करिया जिकाई लीबा। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो मास, ये जो महीना है शाबान का महीना, चांदोर हिसाबे
शाबान का महीना है। 8 नंबर मास, 9 नंबर मास रमज़ान, तारपोरे शव्वाल, उसके बाद ज़ीक़ादा और जिलहिज्जा। शाबान महीना, शाबान माशेर आगे जे मास ए माशेर नाम रजब। रजब महीना का जब चांद निकलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकटा दुआ पाठ करता, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, ए रजब मास और शाबान मासेर भितरे अपने बरकत दान खरोक्का और अतो दिन पर्यन्त अपने जीवित रखसन, दुईटा मास और कम से कम जिंदा रखिए और बादे जे रमज़ान मास आइबो, ऐ अल्लाह रमज़ान महीना का रोज़ा हम लोगों को दान कीजिए, अता कीजिए। रमज़ान महीने की तैयारी 2 महीना 2 मास आगे से कर देते थे, रजब महीना से। और रजब का महीना शेष होने के बाद शाबान का महीना आता है। ये जो मास चल रहा है हम लोग शाबान के महीने में चल रहे हैं और शाबानेर आज के 12 तारीख शेष हुई से, आगामी कल के बल्कि 13 तारीख आरंभ हुई से और शुक्रवार 14 तारीख, 14 तारीख दिन जावर पोरे जे रात, उसी रात का नाम है शबे बारात। उस रात का नाम है लैलतुल बारात। जुम्मा का दिन गुजार के जो रात आएगी उस रात को शबे बारात कहा जाता है। शबे बारात के सिलसिले में शबे बारात संपर्के उम्मतेर भितरे 3 किस्मेर मानुष, पराय अरब देशेर जे मानुष, सऊदी, दुबई, कुवैत, इराक, अरब देश के जो लोग हैं वो लोग शबे बारात को कुछ नहीं मानते। शबे बारात कोनो खास दिन नाय, कोनो खास रात नाय और शबे बारातेर हदीसेर भितरे कोनो फजीलत नाय, ये वो लोग कहते हैं। और एक गिरोह, एक जमात आसोन जिसको बम्बई में लड्डू कहा जाता है। जो लोग अगर का कारोबार करते हैं, बम्बई मोहम्मद अली रोड वगैरह गए हैं, उनको पता है कि कुछ लोग हैं जो बिदाती बरेलवी है और वहाँ उसको लड्डू बोलते हैं। वो लोग शबे बारात में ये समझता है कि शबे बारात में हलवा बनाना ज़रूरी, शबे बारात में 10 रकात 20 रकात एक ख़ास नियम लेकर ख़ास तरतीब हिसाबे ये नमाज पढ़ना ज़रूरी, बाद वाले दिन में रोज़ा रखना ज़रूरी, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी। ये कुछ अमल है जिसको वो लोग, ये जमात, ये गिरोह लाजिम और ज़रूरी समझता है। दोनों जमात और दोनों गिरोह के बीच में अमरा इल्म अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी, देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़, इसको मानने वाले हम लोग, हमारे और आपके जो बड़े बुज़ुर्ग, बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर जो लोग दुनिया से गुज़र गए और जारा दुनिया आसोन, इन लोगों ने कुरान और हदीस को सामने रखकर शबे बारात संपर्क के 2-3टा खोता किताबर भितरे तारा बयान करसन। एक बारे शुद्ध हिसाबे ए जे शबे बारात आगामी कालकेर पोरे शुक्रवार जे रात आइबो वो शबे बारात है। ए राइते हमरा किता करतम, उस रात की क्या फजीलत है, उस रात में हमको और आपको क्या काम करना है, ओई संपर्के 2-3टा खोता आमी बयान करमो और बादे इंशाल्लाह हमार खोता शेष। नंबर 1,
जो लोग ये कहते हैं कि शबे बरात संपर्के कोनो हदीस नाय, 100% झूठ, 100% झूठ। ওই জামানাত সবথেকে বড় মুহাদ্দিস যদি হওয়া যায়, হাদিসের সবথেকে বড় আলিম যদি হওয়া যায়, হযরত মৌলানা মুফতি তকি উসমানী সাহব দামত বরকাতুহুম তাইন হইসন कि शबे बारात संपर्के कम से कम 17 जोन सहाबा, 15, 16, 17 जोन सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत और हदीस बयान करसन। 17 सहाबा ने शबे बारात की फजीलत को और शबे बारात संपर्के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत को, हदीस को बयान किया। किंतु पराय हदीस और पराय जो रिवायत है कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखो कि 17 जोन कमज़ोर मानुष, 17 जोन एक बारे ज़ईफ़ और कमज़ोर मानुष मिल के अगर एक काम करेगा तो वो 17 आदमी जब एक साथ मिल जाएगा तो वो शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा। तो 17 सहाबा ने शबे बारात संपर्के रिवायत बयान किया। इसलिए बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि शबे बारात ये इबादत की रात है, फजीलत की रात है, दुआ मांगने की रात है, अल्लाह की रहमत को अल्लाह से मांगने की रात है। ওই যে হাদিসগুলা আছে, ওই হাদিসের ভিতরে থাকি মাত্র 2টা হাদিস আমি আপনার সামনে বয়ান করি। एक नंबर हदीस माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर सब तकी प्रिय और चहेती बीवी माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा बयान करसन के 15 शाबान की रात, वो तो शुक्रवार का जो रात आएगी, 15 शाबानेर रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमार रूमेर भितरे आइसन, मेरे रूम में आए, आवर पोरे तैन अपना ड्रेस चेंज करना आरंभ किया। सोने का जो ड्रेस होता है उसको पहनना और बाहर जाने का जो कपड़ा होता है उसको बदलना आरंभ किया। पूरा ड्रेस अभी चेंज नहीं किया था। बाद में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबार पूरा ड्रेस, आगे जे ड्रेस था वही ड्रेस पहन लिए, पूरा कपड़ा पहन लिया और माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा को कुछ नहीं कहा, कोनो खोता फरसन ना, और तैन निजर रूम तकी बार हुई सुन। माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा बेला शक्को शुबा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर बीवी, बड़ो प्रिय बीवी और बड़ो मुहद्दिसा, बहुत हदीसेर इलिम। किंतु उनी तो एकजन बेटी मानुष, उनी तो एकजन लेडीज। स्वामी रूम के अंदर में आए, शौहर और पति कमरा में आया और कोई बात नहीं किया, अना कोनो खोता कोया और बाहर चले गए। माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में शक शुबा पैदा हो गया कि जानी ना हमार स्वामी हमार ऊपरे नाराज असनी किता, जानी ना तान नाराज निकी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी रूम से निकल गई कि मेरे स्वामी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए। तलाश करते 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 जो लोग हज उम्रा में गए हैं उन्होंने देखा, उनको मालूम है कि मस्जिद नबवी के बाद थोड़ा सा रास्ता है, रास्ता क्रॉस करने के बाद में जन्नतुल बकी है, कब्रिस्तान है। लाखों लाख मानुष मुसलमान, सहाबी, ताबीन, तबे ताबीन, मुहद्दिसीन, उलमा मुसलमान उस कब्रिस्तान में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जाकर देखा
कि आमी तो आमार शामिर उपरे शक करसी, शुबा करसी, संदेह करसी, किंतु ताइन तो उम्मत की मगफिरत के लिए, उम्मत को ईसाले सवाब करने के लिए, उम्मत को अल्लाह से माफ़ कराने के लिए और पूरे उम्मत को अल्लाह के पास दरख्वास्त करके जन्नत में दाखिल कराने के लिए ताइन तो खानदन खुर्रा, वो तो रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ऐ आयशा तुम कितना गलत औरत हो कि तुमने अपने नबी और अपने शामी के बारे में शक शुबा कर लिया। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा तो वो जल्दी से दौड़कर अपने रूम में आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जो फातिहा पढ़ना था, दुआ दुरूद करना था, करके फारिग होकर अपने रूम में लौटकर आ गए। जब रूम में लौटकर आए तो देखा कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सांस फूल रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रही है। पूछा कि आयशा तुमको क्या हो गया, तुम्हारा हैरानी लग से नहीं, कितना लगी हैरानी लग लो। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरा घटना बयान किया कि मैं आपको खोजने के लिए, तलाश करने के लिए पीछे पीछे गई, जाकर देखा जन्नतुल बकी में, मैं दौड़कर अपने रूम में आई, दौड़ दिया ऐसी, इसीलिए मेरा सांस फूल रहा है। वही कारण है हमार हैरानी लग से। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला के ऐ आयशा क्या तुम ये समझती हो कि मैं खयानत करूँगा? अमी तुम्हार हक अदा करतम नहीं, अमी तुम्हार हक़ेर भीतरे खयानत करतम नहीं। खबरदार, अमी अल्लाहर एक जो नबी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं किसी बीवी के हक़ में कभी खयानत नहीं करूँगा, कोनो मानुष के हक़ में कभी खयानत नहीं करूँगा। ऐ आयशा तुमको पता नहीं है, तुम नहीं जानती हो, तुम ही जानो नहीं, आज के रात लैलतुल बारात, आज की रात 15 शाबान की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात 15 शाबान की रात है, और 15 शाबान की रात में अल्लाह ताला इतने बेशी ईमान वाले को, वो तो बेशी मुसलमान को जहन्नम से निकाल कर और जन्नत में देता है।